मैकेनिज्म। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे SN2 मैकेनिज्म, आज देखेंगे अपन SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म का अपने को पता है क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अपने को ये भी पता है कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए। इसके लिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए। और जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मतलब एक कार्बन को कितने कार्बन अटैच होंगे, 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। और एक क्या रहेगा उसमें, हैलाइड रहेगा। अब ये जो 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, स्टैंड किसके लिए है, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब ये जो SN1 मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में। ठीक है, सबसे पहले अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म के लिए कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक में आपको पता है OH माइनस आएगा। कौन आएगा? OH माइनस आयन। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फर्स्ट में देख रहे हैं अपन हैलोजन में मैं ले लेती हूँ Br। क्या लेती हूँ? Br। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है? स्लो स्टेप होता है। यहाँ पे होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है यहाँ पे? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब बोलना हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या है, जो एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो सपोज अगर मैंने इसको बीच में से ब्रेक करती हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है ब्रोमीन को, तो वो हो जाएगा होमोलिटिक। कैसा हो जाएगा वो? होमोलिटिक। बट अगर Br ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, Br ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। क्या हो जाएगा वो? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब Br ने ले लिया तो Br के पास कौन सी साइन आई बेटा? नेगेटिव। मतलब Br क्या बन गया आपका? एनायन। क्या बन गया Br? एनायन। अब कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे दे दिए तो फिर कार्बन क्या बन गया? पॉजिटिव। कार्बन क्या बन गया? पॉजिटिव। तो फिर क्या बना अपने पास? कार्बोकैटायन। क्या बना? कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन होता है ये होता है अनस्टेबल। क्या होता है ये? अनस्टेबल, है ना। कोई किसी के पास चार्ज नहीं है, इसका ऑक्टेट फिल नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो जल्दी से देखेगा कि मुझे कई से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और मैं क्या हो जाऊँ? स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। ये कौन सा प्रोसेस होता है? स्लो प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप कैसा है? स्लो है। ठीक है, इतना क्लियर है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ने रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करके बाद पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ। हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने के बाद Br ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और Br एज एन एनायन बाहर निकल गया और अपना कार्बन कैसा बन गया? कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन कैसा है? अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसका ऑक्टेट कैसा नहीं है? फुलफिल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसी होती है? स्लो। फर्स्ट स्टेप कैसी होती है? स्लो। अब जाते हैं अपन सेकंड स्टेप के तरफ। अपने पास क्या है? सबसे पहला कार्बोकैटायन ऑलरेडी है अपने पास। ठीक है, कार्बोकैटायन कैसा है अपना? अनस्टेबल। कैसा है? अनस्टेबल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। देखिए अपन ने OH माइनस आयन, है ना। जैसे ही Br ने उसको छोड़ दिया, Br क्या हो गया अपना? लिविंग ग्रुप। Br क्या हो गया? लिविंग ग्रुप। जो छोड़ के चला गया, जैसे वो छोड़ के चला गया अपना कार्बोकैटायन बना अनस्टेबल वाला, तो OH ने क्या किया? आके इस पे अटैक कर लिया। अब OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब OH के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या बना? CH3 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 कौन आके अटैच हुआ? न्यूक्लियोफाइल मतलब OH। और ये जो स्टेप होता है ये फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि जो आपका कार्बोकैटायन है ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल होने की वजह से ये देखता है कि मैं जल्दी से जल्दी क्या बन जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। इसीलिए ये रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। तो फिर क्या बना? अल्काइल हैलाइड से क्या बना? अल्कोहल। क्या बना? अल्कोहल। करेक्ट है, अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सॉरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिए तो अल्कोहल कौन सा बना अपना? टर्शियरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना? टर्शियरी अल्कोहल। तो ये थी मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म कैसा होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब OH
न्यूक्लियोफाइल आके अलग से अटैक कर रहा है और Br जो लिविंग ग्रुप है वो अलग से जा रहा है। दोनों एक साथ आने के SN2 मैकेनिज्म के जैसे नहीं। अगर SN2 मैकेनिज्म में क्या हुआ था, OH अटैक कर रहा था और Br एक साथ जा रहा था, तो वो क्या हो गया था, बायोमोलिक्यूलर। ये कौन सा है, यूनिमोलिक्यूलर। कौन सा मैकेनिज्म है, यूनिमोलिक्यूलर। तो ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और Br एज अ लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, यूनिमोलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अलग से आके एक बार में अटैक कर रहा है। और क्या देखिए अपन ने, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा है और Br एज अ लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है, तो वो स्टेप क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। सेकंड स्टेप कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, जिसके वजह से क्या होती है, बहुत जल्दी वो स्टेबल होने के लिए देखता है, इसलिए वो स्टेप क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, ये मैकेनिज्म तुमको याद रखनी है। अब अपन देखते हैं इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दिया गया है, तुम्हें जो कुछ चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले ये SN1 मैकेनिज्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म। ठीक है, साथ साथ में कितने स्टेप का होता है, 2 स्टेप का होता है। किसमें यूज होता है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जो कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होती है और हैलाइड एज अ लिविंग ग्रुप को लीव कर जाती है। फिर आ जाते हैं अपन सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप काफी ज्यादा फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि जो अपना कार्बोकैटायन बना वो अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है और जो अपना कार्बोकैटायन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। जो मैकेनिज्म मैंने बताई उसको भी तुम्हें याद रखना है। ऐसा मैकेनिज्म के जो आपको याद रखना है, सबसे पहला क्या है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। देखिए अपन ने स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 कैसा होता है, स्लो होता है। स्टेप 2 कैसी होती है, फास्ट होती है। फिर यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। देखिए अपन ने कि Br ने क्या किया, पूरा बॉन्ड लेके चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चले गए। साथ में उसने क्या बनाया, प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जो कैसा था आपका, अनस्टेबल। कैसा था, अनस्टेबल। ठीक है, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है। जैसे ही कार्बोकैटायन बना तो फिर क्या बना आपके पास, कायरल कार्बन। क्या बना, कायरल कार्बन, जो किसमें आता है, टर्शरी अल्कोहल। किसमें आता है, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो इतना तुम्हें SN2 मैकेनिज्म में याद रखना है कि SN2 मैकेनिज्म स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक